तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बना ट्रेडर रिक्शा वाला करके। अच्छा कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेन होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल तो भैया का देखो, मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। चीटिंग करता है तू। ओके देन हेलो ट्रेडर्स। सो अभी हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं रिक्शा वाला ट्रेडर। तो नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हो सुर्खियों में है, अभी फेमस है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में रिएक्ट करेंगे हम लोग, इनसे सीखने की कोशिश करेंगे, इनकी जो भी एक्सपीरियंस है लर्निंग्स है, और साथ में साथ रिएक्ट करेंगे। और मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, ट्रेडर में रिएक्ट करेंगे। तो जब मैंने पहली बार देखा इनका जो भी थंबनेल है कि ऑटो चलाते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, मुझे थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगी। क्योंकि देखो हमारी जो भी इनकम सोर्स वाली वीडियो है आप लोगों ने अगर देखी होंगी, तो हम भी देखो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी जॉब करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा सोर्स से इनकम लाते हैं, और जितना भी पैसा आता है सारा का सारा हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, स्पेशली ऑप्शंस में, ठीक है। तो चलो रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार देखा ऊपर से थंबनेल, तो मुझे लगा कि ये कुछ प्रॉफिट बना रहे होंगे, लेकिन इन दी एंड नहीं, ये भी लॉस में ही है। तो वीडियो में जैसे रिएक्ट करेंगे हम लोग आगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज बना ट्रेडर रिक्शा वाला करके अच्छा, इंस्टाग्राम पेज है। कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो, धुंधली सी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कर। भाई बहुत बड़ा सपना है, क्या बोलूं मैं। कुछ जितने भी 2000 ट्रेडर्स होते हैं, ड्रीम छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है, ठीक है। स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उनका। 19 से खाली बेसिक ही करते थे, खाली मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की हम लोग स्टॉक लेके रखते थे। वो भी हमने मालूम नहीं था कि एक सीखने के लिए हम लोग बस वो कर रहे थे। फिर 2021 के एंड में लॉकडाउन के बाद मुझे मालूम पड़ा स्टॉक मार्केट जैसी कुछ चीज़ होती है, जो वो मतलब वही प्लेटफॉर्म एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि अपन वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आगे फ्यूचर बना सकते हैं वहाँ पे। तभी से मतलब सीखना स्टार्ट किया मैंने कम कैपिटल में, और मैंने देखा वहाँ की हाँ कि पैसा मतलब कम कैपिटल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे, और अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना बहुत जरूरी था। तो बस मैंने वहाँ से शुरू किया कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखने के लिए कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया। 2021 में इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्मॉल कैपिटल से, ठीक है। स्मॉल कैपिटल में प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन लॉस भी अच्छा होता है। लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता है। जिस दिन हम लोग लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे उसी दिन हम लोग ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। है वहाँ पे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेन होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में मतलब कुछ चार्ट पैटर्न आते हैं, कुछ कैंडलस्टिक आती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। तो वही सब चीज़ें मुझे तो भैया का देखो, मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हुई है करीब 15 दिन पहले। तो भैया का जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक यहाँ में चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। देखो मैं बहुत सालों से ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ, जितना भी मैं इनकम सोर्स आता है मैं पूरा मार्केट में ऐड करके 100% मेरी सेविंग्स में मार्केट में एक्सपेरिमेंट करने में लगा चुका हूँ। तो अभी एज पर मेरी एक्सपीरियंस ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में टेक्निकल इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ में मेन होती है साइकोलॉजी, इमोशंस, उसी के लिए मैक्सिमम लोग लूज करते हैं। तो जो एक रिपोर्ट पढ़ा था मैंने, जिसमें 10 में से करीब 60-70% जो है एक्यूरेसी है। इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी एक्यूरेसी अच्छी है। 10 में से 6-7 ट्रेड वो लोग सक्सेस कर लेते हैं, लेकिन वो लोग पैसा नहीं बना पाते, ठीक है। तो इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉफिट कर रहे हो आपका साइकोलॉजी कैसा है, जब आप लूज़ कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी कैसा है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग 1 दिन 2 दिन आता है ऑप्शन बायर्स के दिन में कि हम लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और हम लोग फाइट करते हैं और कैपिटल वाइप आउट होता है। तो टेक्निकल इतना मैटर नहीं करेगा, ये मेरी व्यू ऑफ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। कोई हेट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। आपका कुछ अलग हो सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस। चलो सीखने मिले वहाँ पे, और तब मालूम पड़ा कि हाँ ये अपने को चार्ट पैटर्न बहुत जरूरी है, इसको मतलब समझना भी उतना ही जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। नहीं वैसे मैंने तो स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ज़्यादा मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो करना कि मुझे मतलब एक दिन में 10,000 पैटर्न देखो मैं भी ट्रेडर हूँ, लेकिन मैंने आज से कभी भी चार्ट पैटर्न लगाया नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ कि सही है, लेकिन चार्ट पैटर्न से ज़्यादा हम लोग को प्राइस एक्शन समझना ज़रूरी है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। और हम लोग ये मान के नहीं चल सकते कि चार्ट पैटर्न अच्छा चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। बाइंग और सेलिंग न्यूज़ बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट कर सकती है। एक अगर किसी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, किसी बैंक का अगर क्वार्टरली रिजल्ट आना है और अगर उसका चार्ट पैटर्न अच्छा है और क्वार्टरली रिजल्ट कुछ ख़राब आ गया, न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत जल्दी होगा। चार्ट पैटर्न तो भूल ही जाओ कि काम करेगा, ठीक है। मेरी व्यू पॉइंट है भाई, मैं शेयर कर देता हूँ।
कमाने या 5-6 हज़ार कमाने, नॉर्मल 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट अगर मुझे दिख जाता वहाँ पे तो मैं उसे बुक कर लेता हूँ फटाक से। और मोस्टली मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ मैं वहाँ पे। मैंने स्टॉक को बाय करना शुरू किया और उसे मैंने समझने के लिए उसे लॉन्ग टर्म में लिए रखा कि मुझे मतलब कितने महीनों तक उसको होल्ड करना है, कितने महीनों के बाद कितने प्रॉफिट में उसे बेचना है। ठीक है, तो 2021 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने भी स्टॉक बाई करके होल्ड किया था कि कैसे क्या होता है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमने भी किया था जब हम लोगों ने न्यूली स्टार्ट किया था जर्नी, ठीक है, ट्रेडिंग की। तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एक स्टॉक बाई करके रखा था, 29-30 रुपीज़ में बाई किया था। आज वो 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी एक स्टॉक बाई करके रखा था फ्यूचर में। उसका मुझे डिविडेंड भी मिला था, करीब 2-3 साल से डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड कितना आ रहा है मैं साइड में लगा दूंगा, 50 पैसे के आसपास डिविडेंड आता है एक शेयर का। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। जो बिगिनर्स होते हैं, एक स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके रखते हो, उसमें डिविडेंड मिलता है, आपको कुछ नया चीज़ें पता चलती है, करना चाहिए। तो मतलब बेसिक मेरा पूरा वहाँ से शुरू हुआ है। मैं अभी तक तो करता नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे ऑप्शन का जो भी प्रॉफिट होगा ना, मैं सबको उसी में इन्वेस्ट करने वाला, आगे का मेरा प्लान है। म्यूचुअल फंड्स में हाँ, इन्वेस्ट करोगे? मतलब जो पैसा प्रॉफिट का आ रहा है उसी को इन्वेस्ट करना है बस। मैं एक्जैक्टली रिक्शे पे तो 8 बजे निकलता हूँ। कुछ पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद मैं एक अच्छा सा प्लेस देखता हूँ ट्रेडिंग के लिए, फिर मार्केट को मैं एनालिसिस करते रहता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब एक 9:15 को आप ट्रेड लेना, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अच्छा मोमेंटम देख के भी आप ट्रेड ले सकते हो वहाँ पे। मेरे लिए तो ये मैटर करता है। कैसा टारगेट रखते हो? 1000 से 1200 रुपये का, उससे ज़्यादा की मतलब मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। अच्छा गुड। जैसे प्रॉफिट लिमिटेड है वैसे लॉस। एक चीज़ बतानी चाहिए थी कि 1000-1200 जो बनाते हो, कितने कैपिटल से आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी है तो ऑप्शंस 5 मिनट में डबल भी हो सकता है अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा बतानी चाहिए जितने भी लोग इंटरव्यू करते हैं कि कितना कैपिटल आप यूज़ करते हो और कितना बनाते हो। कि आप 1 लाख यूज़ करके 1000 तो नहीं बनाते। कुछ यूट्यूब में स्कैल्पर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए शायद मेरा इंटरेस्ट था ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा पूछना कि कितना कैपिटल यूज़ करके कितना रिटर्न लिया है। भी मेरा लिमिटेड है। 700 से 800 रुपए का लॉस दिख गया भाई, बस हमें वहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद ट्रेड ही नहीं करना, वो ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि पहले ट्रेड करता था ना, तो मैंने ये सब समझने के लिए ना पूरा साल भर गया कि मैंने देखा कि मेरे पास अगर कैपिटल है तो ही मैं मार्केट में ट्रेड कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा खाली बैठा हूँ कि मतलब ऑटो चलाना है, फिर दबा के ऑटो पे मेहनत करना है, फिर कैपिटल आएगा, फिर वही होगा। तो मैंने वहाँ पे समझ लिया था कि अगर मार्केट में रहना है ना, तो कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। बचाना ज़रूरी है, लेकिन बचाने के लिए जब अच्छी मार्केट होती है, जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, आप प्रॉफिट भी ज़्यादा करते हो, तो एक दिन क्या होगा, लालच आता है। मैक्सिमम मैं यही शॉर्ट में बोलूँगा कि ऑप्शन बायर ये ट्रेडिंग जो बोल रहे हैं स्टॉक में नहीं करते हैं, ये ऑप्शंस में करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्की एसेट है। 95% लोग लॉस कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। मैंने ना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को लेके रखा था, तो मैंने वो शेयर्स बेच दिए कि चलो यहाँ से हम इस पैसे से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैं शुरुआत में किया, तब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। तो मेरे मन में ना बहुत लालच जागा कि यार अच्छा खासा पैसा बन रहा है यहाँ पे। तो जब मैं करने लगा, जब मुझे लॉस होने लगा, तो बहुत गंदे तरीके से लॉस होने लगा। मतलब जो मेरा कैपिटल था वो 3-4 दिन में पूरा चला गया। 10,000 का मेरा यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत ही रिस्की एसेट है। जब कैपिटल लूज होता है, लोग इसमें आते हैं ऑप्शंस में, फिर क्वाइट करते हैं, चले जाते हैं। कोई 10 लाख का लॉस, कोई 50,000 का, कुछ हज़ार का लॉस करते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो बनाते हैं। तो अभी ये फेमस है, इसीलिए इनको इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो मीडिया हाउसेस है, आप लोग देख सकते हो, ब्रोकर्स हैं, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या इनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ अमाउंट है कि नहीं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐड मैंने देखी है, तो कुछ फाइनेंशियली प्रोवाइड करना चाहिए आप जब ऐड से कमा रहे हो। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप कमेंट में बताना आपकी क्या मेंटलिटी है। कैपिटल था उस वक्त। फिर मतलब मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ भाई, अपने को क्या गलती हमने की थी उसे दोहराना नहीं है। लेकिन फिर ऐसा 10,000 रुपये का लॉस होने के बाद आपको ऐसा नहीं आया कि अभी नहीं करना ट्रेडिंग वगैरह कुछ? नहीं मतलब ऐसा तो आया नहीं। मैंने देखा है मार्केट में पैसा बन रहा है तो वो आएगा भी ना वहाँ से। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं वहाँ पे कि यार यहाँ पे डरने की जरूरत है। अगर ऐसा देखा जाए तो फेवरेट तो कुछ है नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में आई वहाँ पे कि आपका प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है कि आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो और कहाँ उसे बेच रहे हो। देख रहे हो, ट्रेडर सब में स्किल होता है। ये बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सही बात है, आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स स्मार्ट हैं, उनको पता है टेक्निकल क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं बना पा रहे साइकोलॉजी की वजह से, ठीक है। सब लोगों को पता है, सब कुछ पता है। जब जो भी लोग 1-1.5 साल 2 साल ट्रेड कर लेते हैं, उनको पूरा नॉलेज आ जाता है, लेकिन वो लोग पैसा बना नहीं पाते। यही आपके लिए बहुत मैटर करता है। घर वालों ने ऐसे तो पूरा सपोर्ट किया मुझे, भाई देखो जो करना है वो करते हो, जो अच्छा लगे वो कर। उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे। लॉस वगैरह होता है तो भी आप बोल देते हो? हाँ, उनको मालूम ही होता है कि होते रहता है वो सब, तो होना ही है।
मैं रिक्शा समझ लो वही मतलब 2000 लॉकडाउन के बाद से चला रहा हूँ मैं रिक्शा भी। सुबह अभी मेरा एक छोटा सा दूध का धंधा है वहाँ पे, तो मुझे उसके लिए 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। एक अच्छा प्लेस देखता हूँ जंगल में कि चलो वहाँ पे बैठ के ट्रेड कर सके। और आपकी उम्र अभी 24 है। 24। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि मतलब मैं सोचा था कि वहाँ पे चलो मेरी रियल लाइफ दिखाता हूँ कि मतलब मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग करते करते कैसा मैं ऑटो को मैनेज कर रहा हूँ वहाँ पे। बस मेरा एम वही था वहाँ पे कि मुझे लोगों को दिखाना था कि मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए यहाँ पे, क्योंकि हम रियल लाइफ में ना एक्सक्यूज देते रहते ना यहाँ पे, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, फिर मतलब ये देखो भाई, मैं ट्रेडर हूँ, मुझे किसी का दुख नहीं सुनना है, ठीक है, ना ही मुझे किसी को पॉपुलैरिटी देनी है। ऐसे अगर देखते हम लोग तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं भी ऐसे अपलोड कर सकता था, ठीक है। हम लोग भी बहुत सारे जॉब्स करते हैं फूड डिलीवरी में एक्स्ट्रा। तो मुझे जो इंटरेस्ट है इनकी नॉलेज के ऊपर इंटरेस्ट है, तो हम लोग अभी स्किप करते हैं थोड़ा बहुत। सब करके वहाँ पे अब काम ठीक है। वेल्थ बनाना तो मुझे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म की तो सोचना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं बिल्कुल नहीं, एक भी बार नहीं। मतलब मैंने तो किया नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था कि वो सब फेक होते, कुछ काम के ही नहीं होते, क्योंकि सच बोलो एक बार, मैं खुद किया था, मेरा तो हो गया था प्रॉफिट। स्टार्टिंग में होगा ना ट्रेड पूरा लॉस रिकवर करके दे सकती है, और एक पूरा मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ जब प्रॉफिट बनना है तो एक ही ट्रेड आपको करा के दे सकती है। तो वही मैं 100% श्योर हूँ कि यही मेरी स्ट्रेटेजी, यही सेटअप पे मुझे ट्रेड लेना है, बस मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ अभी। नहीं मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट पहले था लेकिन अभी तो है नहीं, जैसे कि मतलब शूटिंग में काम पे जाना या घूमना फिरना। गए हो कभी शूटिंग में? बहुत सी सीरियल जो चलती थी उसमें मैंने काम किया। मतलब मेरे दोस्त ने बताया था मुझे कि विशाल तब देखे थे कि मिनी ब्लॉग लोग डालते रहते 5 मिलियन तक व्यूज गए, तो हम लोग बहुत शौक हो गए थे तब, मैं और मेरे दोस्त लोग बहुत शौक हो गए कि इतने जल्दी इतना अच्छा तो रिस्पॉन्स सही है, मिला। इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो अभी इनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर कोई ऐप को भी प्रमोट कर देंगे एक वीडियो से तो इतने सारे व्यूज़ आते हैं, तो अच्छे से इनका हो गया, ठीक है, काम इनका हो गया। इन्फ्लुएंसिंग से काम चल जाएगा देखा जाए तो। तब मुझे लगा कि हाँ चलो इसको भी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे डेली लाइफ का रूटीन बताएगा हमें, प्रॉफिट बन जाता है। एक आम आदमी जो मतलब काम पे जाता है उसको बनाना है। और एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि अगर आप डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हो और अगर वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आपका आ रहा है, तो ट्रेडिंग में फोकस थोड़ा सा हिल जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ से पैसे तो आ ही रहे हैं, तो आप बेकार ट्रेडिंग में मेहनत क्यों करो। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा बोरिंग बिजनेस है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत टाइम बैठना पड़ता है, मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है, बैठे रहो स्क्रीन को देखते रहो, एक ही चार्ट को 6 घंटे तक देखना एक ही रेंज में, वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अगर इन्फ्लुएंसिंग से पैसा आ रहा है तो ट्रेडिंग में उनका स्किल कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगा, ये चीज़ मेरी लिख के ले लो, ठीक है। एक खुद के अंदर विश्वास लाना कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो बस आ जाओ एक जगह पे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आज मुझे, इसलिए बहुत जन ना अच्छी खासी उम्मीद रख के ना वो आते हैं कि हम भी चलो मार्केट से पैसा करेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओपिनियंस, आप क्या ओपिनियन से आ रहे हो, मतलब वहाँ पे क्या सोच के आ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है मार्केट में। अगर आपको मार्केट में टिके रहना ना, तो आप ये मत सोचना कि आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉस भी तगड़े झेलने पड़ेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे तो बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अभी मेरे भी घर की EMI देखा जाए तो 30,000 सभी की ट्रेडर्स ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। EMI जाते हैं हमारे। तो मैं मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मार्केट का जो पैसा आएगा मैं उसे EMI भरूंगा, बिल्कुल नहीं। वो मतलब मैं और मेरा भाई हम लोग जो काम करते हैं ऑटो वीडियो चला के। इनकी एक चीज़ मैंने सही पाई, वो ये है कि ये मार्केट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अगर ट्रेड करते रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, कुछ 4-5 साल बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक्सपीरियंस से ही लोग ट्रेडर बनते हैं, तो सही है। इनका यही चीज़ एक बहुत ही हार्ड पॉइंट लगा मुझे कि ये मार्केट में डिपेंड नहीं है, प्यार है इनको, तो करते रहेंगे तो फ्यूचर में फॉर श्योर अच्छा खासा ये बन जाएंगे, ठीक है। जो पैसा आता है हम लोग उसी से मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग में मुझे अभी मिनिमम 5 साल दूंगा, मुझे मालूम है कि मुझे 5 साल यहाँ से पैसा नहीं आने वाला। मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरे को यहाँ से 1 रुपया नहीं आने वाला। मतलब तो मुझे पूरा सीखने के लिए मेरे को टाइम देना पड़ेगा पहले। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं यार चलो मार्केट से पैसा आएगा तो हम मार्केट से ऐसा नहीं कि स्कैम करने का मोटिवेशन मिला हम लोग को कि हाँ इससे पैसा लो उससे पैसा लो और इन्वेस्ट करो, ऐसा तो नहीं। लेकिन एक भरोसा हुआ कि हाँ अगर वो बंदा कर सकता है, ट्रेडिंग में इतना पावर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। टेंशन आ जाता है, मतलब फिर और किसका किसका टेंशन लेते बैठेगा, घर का भी लेना। धुंधली थी राहें और अनजाना था, तो मैं उसके गाने में जंगल में जाके सुनता था। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स की पूरी लाइन लगे रहती है, आती तो एक ही बार सब आ जाती है, फिर तब तो हम लोग को ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब तब तो ऐसा लगता है कि यार भाई अब करे तो करेगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के मतलब जब कहेंगे कि मराठी में बोलता ना ही वेळ निघून जाईल, बस तब लगता है कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सही बात है। वो बात को मैं ध्यान में रखता हूँ कि चलो ये वक्त भी निकल जाएगा। सो ट्रेडर्स, इनका जो वीडियो को अगर हम लोग समराइज़ करें तो नॉलेज तो मुझे पता है जितने भी ट्रेडर्स हो आप लोगों को नॉलेज होगा ही, लेकिन इनसे अगर कुछ मेजर चीज़ आप सीखनी होगी तो एक ही चीज़ सीखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से, बस ट्रेड करते रहेंगे। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका काम यही होता है, ट्रेड करते रहेंगे, है ना। तो मार्केट लवर अच्छा लगता है, ठीक है। सो जितने भी ट्रेडर्स हो ट्रेड करते रहेंगे हम लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, ट्रेड करते रहो।